कहाँ रहते दादा? हम यहीं से क्षेत्र में कबाड़ी मार्केट में रहते हैं। कबाड़ी मार्केट। तो वोट डाला है आपने? हाँ वोट डाला। दिखा दीजिए जरा फिंगर क्या है? ये देखिए फिंगर। तो क्या सोचकर इस बार मत हम हमेशा एक ही आदमी को वोट देते हैं, वो हमारा कमल का फूल, उसको ना भूल। क्योंकि मोदी और योगी जिस रणनीति से चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में इन्हीं का वर्चस्व रहेगा और कोई पार्टी दिखाई नहीं देगी। आप बेब कर रही है इससे। कार्यकर्ता है क्या बीजेपी? नहीं, हाँ बीजेपी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता। तो इस बार किसको चुनेंगे? क्या कौन से? मोदी 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 मोदी। भाई साहब शांत हो जाए, बोले दिए। हाँ भैया, हाँ वो तो हमारा आपका संबंध इसलिए खा रहे हैं। कानपुर में किए हो, देश में किए हो, 4 से काम कानपुर से मतलब नहीं है, सब देश में कर जो काम हो रहे हैं क्या हो सब रहा है? जग जाहिर है। आयुष्मान कार्ड नंबर 1, गरीबों को राशन, समझ रहे हो। अभी 50 साल से कुछ नहीं पाए, अब तो पा गए, तो उसको बता रहे 5 किलो है। और काम के नाम। अभी बदलाव आएगा, कि बदल भी गया सरकार तो 5 किलो भी नहीं पाओगे, सीधी बात है। तो राशन तो पहले भी मिल रहा था। कहाँ फ्री में नहीं मिल रहा था, अब तो फ्री। तुमने कहा लगा के द्वारा कुछ काम गिना दीजिए जो कराए गए हों। सरकार के कार्य द्वारा तो काम आप लोग खुद देख रहे हैं। गुंडागर्दी समाप्त हो गई, नंबर 1। बहन बेटियां जो रात बिरात निकलती थी वो समाप्त हो गया। लूटपाट चोरी बंद हो गई। और क्या चाहते, देखना चाहते हैं हम आगे आने समय में और बदलाव आएगा। आप मौका देते रहिए, बदलाव देखते रहिए। बलात्कार भी बलात्कार चल रहा है, झांसी में बलात्कार हो गया, हाथरस में हो गया, कभी किसी दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ है अंधेरे में। रात के शाम हिंदू हैं, हिंदू की बात करते हैं भाजपा वाले। हिंदुओं में कभी शाम के टाइम मतलब दाह संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन हाथरस वाली लड़की के साथ क्या हुआ? बलात्कार हुआ। पहली बात बलात्कार हुआ, फिर उसको क्या पुलिस प्रशासन ने क्या किया? शाम के टाइम उसका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करने के बाद आज तक पता नहीं चला लड़कों का कौन है। अभी आपको उत्तराखंड का मैटर पता चला होगा, नेता का लड़का था, उसने बलात्कार कर दिया। तो जब नेताओं से जब पूछा गया तो नेता ने कहा कि कोर्ट का मैटर है। और वैसे जब मंदिर बन गया तो मंदिर में जब कहेंगे कि हमने बनवाया है, तो आया तो ऑर्डर कोर्ट का ही था ना वो। तो बात ये है, तो अब अगर गलत होगा तो कोर्ट का मैटर है, अगर सही हो गया तो हमें चाहिए उसका वो क्रेडिट। ये कहाँ की बात हो गई? नहीं, आप जो कह रहे हैं उनका कहना सही है, ये सही है। क्रेडिट इन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कहीं है प्यासे भूखे हैं और मिल नहीं पा रहा है। अच्छा इधर सामने अबे पेपर सेकंड मीटिंग में पेपर चल रहा है, 2 घंटे पहले पेपर लोगों मोबाइल पे आ रहा, मेरे पास खुद आया था। मेरा सेकंड मीटिंग का सेकंड डे का पहली फर्स्ट मीटिंग का पेपर था, सेकंड मीटिंग का पेपर मेरे पास खुद आ गया। अब आपके हिसाब से रोजगार की दिक्कत है? नहीं, रोजगार हर चीज की दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रोजगार की दिक्कत है, महंगाई की दिक्कत है। अग्निवीर क्या आगे, क्या ये सही चीज जो इन्होंने डिसीजन लिया अग्निवीर का, क्या सही लिया है? हर ग्राउंड में पहली बात तो क्या है, गरीब घर का लड़का क्या करता है, उनके पास इतना बैकअप नहीं है कि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, या तो अपना खुद का बिजनेस डाल सकें, या उनके पास बैकअप नहीं है। वो क्या करते हैं, सीधे उनके घर की मेहनत है, दौड़ते हैं, भागते हैं, आर्मी में जाते हैं। अग्निवीर आपने ला दिया, 4 साल में ट्रेनिंग चल रही है, जब तक वो जाएगा तब तक वो 4 साल में बाहर, और 10 लाख रुपए उसको देंगे रिटायर होने पे। रिटायर होने में 10 लाख में क्या होता है इस समय? अगर एक अपनी बहन की अच्छी खासी शादी करने लगे तो 10 लाख पता नहीं चलेगा, अभी मकान बनवा ले तो भी पता नहीं चलेगा 10 लाख कहाँ गया। तो भैया भाजपा जो है कुछ मतलब सही बार युवा क्या सोच रहा है? क्या परिवर्तन चाहिए। 10 साल दिया, 10 साल देख लिया, अब आने वाली दूसरी गवर्नमेंट को देखते हैं, ये नहीं करेंगे तो उसको हटाएंगे, दूसरी आएगी फिर। अब लेकिन नेताओं का खेल यही है, क्या करेंगे आप? हम नेता कहता हम गरीबों के साथ हैं, गरीबी जुड़ता है, फिर गरीबों के साथ भूल जाता है, फिर वो अमीर हो जाता है। और एक बात आपने सुनी होगी, नेता दूसरी मंजिल पे रहता है। तो बस यही है। चलिए, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 चरण के चुनाव तो हो चुके हैं, चौथे चरण की
चौथे चरण की आज संपूर्ण हो जाएगी, 3 चरण के फिर रह जाएंगे। आज का जो फेस है, इस फेस में पता चल जाएगा कि कौन आगे चल रहा है, कौन जीत रहा है, ये सब पूरा खुल्लम खुल्ला हो जाएगा। तो अपने देशवासियों से मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि मैंने तो वोट डाला है, बड़ी खुशी के साथ डाला है, और आप लोग भी वोट डालिएगा मुद्दों पे। कैसे? योगी मोदी के चक्कर में अब नहीं आएंगे, ओ साथियों संविधान बचाएंगे, ओ साथियों संविधान बचाएंगे। और महंगाई और बेरोजगारी देश को पड़ रही भारी है, महंगाई और बेरोजगारी देश को पड़ रही भारी है। पेपर लीक से युवाओं की कमर टूट गई सारी। आज पेपर लीक की बात होती है, पेपर लीक हो रही, युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं गली गली में, हर घर में 2-4 बच्चे पढ़े लिखे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके लिए कौन सोचने वाला है? तो पेपर लीक से युवाओं की कमर टूट गई सारी। अरे अब ना अपने बच्चों को हम अग्निवीर बनाएंगे। अग्निवीर योजना लाएं, क्या सोच के लाएं? ये योजना तो मेरे हिसाब से ये लोकल के पुलिस वालों के लिए होनी चाहिए थी, जिनको बड़ा घमंड हो जाता है पूरी के आप पुलिस वाले, इनको 4-4 साल के लिए रखो तो नौकरी के अवसर मिलेंगे। आपने सैनिकों को मेले कर दिया, उनको 22 साल का लड़का रिटायर होके बाहर निकलेगा और ये 73 साल का बुढ़ा 5 साल मांग रहा है अपने आप को। इतना आक्रोश क्यों है? क्यों है? देश को बर्बाद करके रख दिया, पूरा देश बेच दिया है। हम लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे, सत्ता को पलट के रख देंगे। हमारे साथियों से कहना है क्या, अरे कैसे कैसे काम किए योगी मोदी शाह ने, ये तो बस जनता जाने रे भैया, ये तो बस जनता जाने। काम दाम ठप किए, रोजगार युवा बेरोजगार घूमे, काम दाम ठप किए, कैसा ये डिजिटल जमाना। डिजिटल बताते हैं हम लोग को, डिजिटल में लेने के सारे साधन बना दिए हमारे। आप फोन पे भी बना दिया, गूगल पे भी बना दिया, फलाना पे ढिकाना पे सब बना दिया। हमारे क्षेत्र में कितनी दुकानों को ऑनलाइन किया है, कितने लोगों को ऑनलाइन रोजगार दिया है, ये बताएं मुझे मोदी जी। तो भैया अब ना डिजिटल के झांसे में अब नहीं आएंगे। दादा वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। फिंगर ऐसे करके दिखा दीजिए जिससे लोग और देखकर भी घर से निकले और भारी मतदान करें। नहीं, वोट घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। क्या सोचकर वोट दिए हैं? बदलाव के लिए, क्योंकि सरकार ने कोई काम तो करके दिखाया नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, जो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, और भ्रष्टाचार तो इनका चरम सीमा पे बढ़ता चला जा रहा है, और तानाशाही रवैया अपनाया है इन्होंने। जिसको चाहा उसको जो है, अभी हम कल देख रहे थे कि रायबरेली में एक पत्रकार को जो है इन्होंने इतना मारा है उसको कि वो पड़े पड़े बेहोश हालत में था। तो ये सारी चीज़ें, इनकी तानाशाही रवैया है, ये जनता कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? इसलिए जनता बदलाव चाहती है। तो आप रतनलाल नगर एरिया में रहते हैं, कानपुर में, दबौली में रहते हैं, तो यहाँ विकास वगैरह कुछ हुआ है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही थी। क्या विकास है? कोई विकास नहीं। वही जो पहले जो ये जो सभासद वगैरह होते हैं, वही जो है खरंजे। हमारे हिसाब से हमारे यहाँ तो सन 80 की हमारी स्कीम है, और 80 में आज जो है एक बार जो है खरंजा बिछा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 80 में योजना थी और एक बार खरंजा बिछा, तो क्या विकास इसको जो है? ये तो जो है सभासदों के जो कोटे में आता है वो अपना थोड़ा बहुत काम कराते हैं, बाद बाकी क्या विकास है? विकास तो होना चाहिए जो बच्चों को रोजगार मिले, और सारे आदमी खुशहाल रहें, आपस में लड़ें झगड़े नहीं। यहाँ तो बेमनस्ता पैदा कर रहे हैं, ये समाज को समाज से लड़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम यही इनके मुद्दे हैं, और कोई मुद्दे हैं नहीं इनके पास। अब जो है जैसे जैसे चरण जो है ये होते चले जा रहे हैं। आज चौथा फेस है, और चौथे फेस में इसके बाद इनके जो है भाषा बदल गई, और ये जो है ऊल जलूल की भाषा जो है बोलने लगे हैं। कहने का मतलब एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि इस तरह की भाषाएं जो है प्रयोग करें। आप बोलिए जो है कि हम ये योजनाएं देंगे, हम बच्चों को रोज़गार देंगे, वो इनके पास है नहीं।
इनके पास खाली जो है बेमनस्ता और यही इनके पास है कि जो है भाई भाई को लड़ाओ और राज करो। ये इनकी फूट डालो राजनीति, वही अंग्रेज़ों वाली कहानी इनकी चल रही है। वो अब जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जनता आगे आ चुकी है और उसका मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है और ये 24 में ये जा रहे हैं। यही। धन्यवाद सर। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया हमने। वोट बदलाव के लिए डाला है। जनता अब बदलाव चाहती है। जनता जुमलों से ऊब चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई, आप गैस सिलेंडर देखो कहाँ था कहाँ पहुँच गया, अग्निवीर योजना, इन सब चीज़ों से जनता ऊब चुकी है। जनता 5 किलो राशन से खुश होने वाली नहीं है। आप 5 किलो राशन दे के जनता को केवल और केवल काहिल बना रहे हो। जनता को रोजगार दो, जनता को बेरोजगार न होने दो। जनता ये चाहती है। जनता 5 किलो राशन नहीं चाहती है, तो जनता इसलिए बदलाव चाहती है। और आप क्या करते हैं रोजगार? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। तो सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया तो नहीं चल रहा है, क्योंकि जीएसटी की मार से हर उद्योगपति रो रहा है। जीएसटी जब से लाए हैं, पहले जीएसटी का विरोध कर रहे थे, फिर जीएसटी ये ले आए। जब से ये जीएसटी लाए तब से ये मतलब उद्योगपति बर्बाद है, नौकरियां नहीं बची हैं। और नोटबंदी ने तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो इस बार क्या मूड है? इस बार मोड़ बदलाव। अब 75 साल के मोदी जी हो गए, मोदी ही संन्यास ले लें, झोला लेके चले जाएं, वही बेहतर है। जय हिंद, जय भारत। सर वोट डाल दिया आपने? वोट तो नहीं डाला है। क्यों? डालने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिस्ट में नाम था, लिस्ट में वोट काट दिया है। और मैं बेरोजगार हूँ। मैं एलएमएल फैक्ट्री में था, यहाँ 30 साल से मैं काम कर रहा था। मेरी फैक्ट्री 2006 में बंद हो गई थी। मैं बेरोजगार हो गया। आज तक किसी ने, बीजेपी के ने सांसद से भी कहा, पचौरी जी से भी कहा कि देखो आपके क्षेत्र में एक एलएमएल ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री खुली हुई है। पूरे यूपी में कोई भी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री नहीं है। और दो का ये हाल हो गया कि मैं बेरोजगार हूँ, 65 साल की उम्र हो गई। मोदी ने 2016 में नोट बंद करिए, लाइन में लगा, नोट बंद है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। बेरोजगारी इतनी चरम छूगा हुआ है। मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और ये स्थिति है कि मेरे खाने के लिए नहीं है। मैं मोदी जी का पैसा भी, राशन भी नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहे? वो तो सबको दे रहे हैं। सबको दे रहे, नहीं मेरा नहीं बना है, मेरा वो नहीं बना है। मैं पेट भर सकता हूँ, कैसे भी काम चला रहा हूँ, अपने बच्चों को काम चला रहा हूँ। और एलएमएल की कंपनी बंद हो गई, आज तक हिसाब नहीं मिला है। क्या मोदी जी देख रहे नहीं है? पूरे यूपी में, पश्चिम, उत्तर, पूरा कहीं भी उत्तर प्रदेश की ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री नहीं है। हरियाणा में है, वहाँ है, यहाँ है। यहाँ बेरोजगारी होगी, प्राइवेट सेक्टर में था। 83 में लगा था मैं, 2006 में बंद हुई, मुझे आज तक पैसा नहीं मिला है। क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता है? हैं? कांग्रेस के टाइम में खुली थी। अब बदलाव तो जरूर आना है। बेरोजगारी, हमारे बच्चे भी बेरोजगार हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। ये सब मुद्दों से चेंज होना है। नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, रोजगार भी हो रहा है, सब देख रहा हूँ मैं माहौल। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बदलाव तो होना है। मैं वोट नहीं डालूंगा इस साल। नहीं, वोट आपका कट गया इसलिए नहीं डालेंगे? कट और क्या, मेरा है ही नहीं। है नहीं। 2 बार बूथ पे गया, मेरे लिस्ट में नाम है, लेकिन उसमें मोहर लगा दिए, साइन नहीं किए। ये पढ़ाई लिखाई का वो है? शिक्षा किसको कहते हैं? शिक्षा मजबूत होना चाहिए। है? कांग्रेस के टाइम में शिक्षा थी, जोशी जी से भी कहा, सबसे कहा। बेरोजगारी इतनी कदर हो रही है कि 65 साल में देख के मैं देख गया कि क्या हो रहा है इस देश में। जिस देश में सोना उगलता था, कहते थे कि हमारी भारत इंडिया है, सोने की चिड़िया है। चिड़िया कहाँ हो रही है? खाक हो रहा है। ये हमारी जमीन पे जो हो रहा है, मंदिर बना है, हजारों आदमी जा रहे हैं, क्या हो रहा है? माथा टेकते हैं। बेरोजगारी इतनी है, आदमी परेशान हो रहा है। राशन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रोड पे पड़ा हुआ था, कोई नहीं खा रहा था, गाय खा रही थी, उसमें बाल इतनी इतनी बड़ी बड़ी आ गई। ये बेकार का, अन्य देवता की बर्बादी हो रही है। ये कुछ सोच सकता है आदमी।
जिसने आँखों से देखा है, भगवान की पूजा की है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तब आँखों की रोशनी बढ़ती है। मैंने मोदी जी का राशन ऐसे कूड़े में दान के में डाला हुआ देखा है। किसी ने देखा, फोटो देखा? मेरे पास तो कैमरा है नहीं, मेरे टाइम में था ही नहीं कैमरा। आज सबके पास है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। ये बेरोजगारी की समस्या है। इंडिया बदल गया, कहाँ बदला? खाक हो गया। जी हाँ, डाल दिया। फिंगर ऐसे करके दिखा दीजिए जिससे लोग आए, भारी मतदान करें, घर से निकले लोग, है ना? यही हम लोग भी चाहते हैं। लोकतंत्र का ये पर्व है चुनाव, और सबको अधिकार है घर से निकलें और आके वोट डालें। तो बहुत अच्छा काम किया आपने, वोट डाल दिया। क्या सोचकर वोट डाला है? यही बेरोजगारी, महंगाई, इसी मुद्दे पर डाला है। तो सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। कहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सब का- कुछ अच्छा चल रहा है। पिछली सरकार में 460 का सिलेंडर था, इस समय 1120 का हो गया था। आटा तेल 25 रुपये 24 रुपये चल रहा है, 26 रुपये, अब 30 रुपये 32 रुपये चल रहा है। तेल 60 रुपये था, 160 रुपये चल रहा है। क्या सही है? तो आपका वैसा सा मुद्दा जो है वोट डाले हैं महंगाई। महंगाई की वजह से। हाँ, तो महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो सरकार को कम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। सर, वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया भैया। फिंगर दिखा दीजिए। फिंगर ये देखिए और क्या सोचकर वोट डाला है? इस बार मुद्दे क्या हैं? भाई, इस साल मुद्दा ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनको दोबारा बुलाना चाहते हैं। और बहुत अच्छा किया है, देश में बहुत अच्छा काम किया है और सबको खुश किया हुआ है और सब शर्तें सुनी हुई उन्होंने। अब ये मैं चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो जाएं, सिलेंडर के रेट कम हो जाएं, तो और पब्लिक को खुशी हो जाएगी। मतलब महंगाई से परेशान हाँ, है। महंगाई से परेशान है और बेरोजगार भी मिल रहा है लोगों को और सैलरी भी अच्छी मिल रही है। लेकिन बस ये थोड़ा महंगाई थोड़ी और कम हो जाए तो देश और अच्छा तरक्की भी हो जाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई साहब, वोट डाल दिए? हाँ, डाल दिया। जरा फिंगर ऐसे करके दिखा दीजिए जिसमें लोग घर से निकले, मतदान करें। हाँ, तो क्या सोच कर इस बार वोट डाला है? इंडिया गठबंधन को वोट दिया, आलोक मिश्रा को, क्योंकि अब देश में धर्म और जात के नाम पर बहुत चुनाव हो चुके हैं और अब ये देश विकास चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है। तो इसलिए राहुल गांधी की गारंटी रोजगार नौजवानों के लिए जो है उसको ध्यान में रख के आलोक मिश्रा को वोट दिया हम लोगों ने। भाई साहब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। वोट डाल दिया आपने? हाँ, सुबह डाल दिया था। तो वोट डालने से पहले क्या सोचे आपने? सरकार बदलनी है, पंजों को लाना है, राहुल को जिताना है, प्रधानमंत्री बनाना है। देश में सब अच्छा चल रहा है? कहाँ अच्छा चल रहा? आप लोग कह रहे चल रहा है, अच्छा कुछ नहीं चल रहा। संविधान की ऐसी स्थिति कड़ा सब बिगाड़ दी उन्होंने। सब पूरा 10 सालों में पूरा खेल भी खराब कर दिया इन लोगों ने। कहीं कुछ नहीं है, बस झूठी दिलासा दे रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब बिगाड़ दिया। तंत्र का पर्व है ये, और सबको बढ़ चढ़कर भागीदारी देनी चाहिए, सबको घर से निकलना चाहिए और मत अपना प्रयोग करना चाहिए, अपना खुद का नेता चुनना चाहिए। तो क्या इस बार दिमाग में है, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? मुद्दे जो है विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और रोज़गार का मुद्दा है, जो इस सरकार में नहीं मिला। उसी के विरोध में हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया है, कांग्रेस को वोट किया है। लोकतंत्र का ये चुनाव हमारे लोकतंत्र में कहा है कि जनता का कोई ऊंचा स्थान। इस बार चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं, ये सरकार हो जनता का चुनाव। ये जनता ने सरकार के विरोध में वोट किया है। जो ये तानाशाही जो सरकार है, इसने जो तानाशाही सरकार, इसने सारी जितने संस्थान हैं जिस हिसाब से उसने कब्जा किए, उसके विरोध में कहते हैं कानपुर की जनता ने, पूरे देश की जनता ने इनके विरोध में वोट किया है। उसका रिजल्ट है हम जैसे नौजवान यहाँ पे सरकार कहते हैं सत्ता के विरोध में वोट करके आ रहे हैं। कानपुर के बेसिक मुद्दे बहुत है। सबसे पहली बात है शिक्षा, चिकित्सा। कौन सा ऐसा मुद्दा जो कानपुर में है नहीं? समझे, रोजगार की बात करें तो रोजगार का बहुत बड़ा, शिक्षा की बात करें शिक्षा का बहुत बड़ा, और चिकित्सा की बात करें रोड की करें, भ्रष्टाचार की बात, किसी मुद्दे पर सरकार को खरी नहीं उतरी है। कुछ 2-4 चीज़ें गिनाए जो यहाँ पे सत्यदेव पचौरी जी सांसद थे, तो क्या किया कानपुर के? सत्यदेव पचौरी उन्होंने किया, उन्होंने 1 क्वार्टर 4 कचौड़ी उनका चुनाव निकाला। उनका जो कार्रवाई उन्होंने, उनके राज्य में कानपुर शहर में इतना भ्रष्टाचार और इतनी अपराधी कहते हुए बदमाशी हुई है कि उसका कोई निचोड़। जो सड़क हमारे यहाँ, मैं खुद का नगर निगम का ठेकेदार हूँ, जो सड़क हमारी 1 लाख रुपये टेंडर होता तो उसमें 15% बिलों में टेंडर डालते थे, 85, उसमें 40% कमीशन चाहिए वहाँ उनके सरकारी कर्मचारियों को। वो सरकार को हो गया 45,000 रुपये। उसके बाद हमको 30,000 में हमको काम भी करना, हमको अपना प्रॉफिट। या हम ऐसी सड़क बनाएंगे तो कंडीशन क्या, उस सड़क की कंडीशन क्या
समस्या होगी। तो यहीं आप गुमटी नंबर 5 में ही रहते हैं? मैं गुमटी नंबर 5 में निवासी हूँ। धन्यवाद जी। सर वोट डाल दिए आपने? बिल्कुल जी। तो क्या रहा इस बार, क्या सोच के मतदान किए हैं, क्या दिमाग में है? मतदान, बेरोजगारी, सरकार की तानाशाही। पहले जोशी जी थे 5 साल, ना उनकी शक्ल देखी हम लोगों ने, ना पचौरी जी की शक्ल देखी 5 सालों में। वोट लेने आ जाते हैं, विकास के नाम पे कोई काम नहीं कानपुर में। और बेरोजगारी और कारोबार तो ऐसा ख़त्म किए है सरकार ने कि सुबह से लेकर रात तक बैठे रहो, बोनी बट्टी के लाले पड़े हुए कारोबार के। और जिससे वो कहते हैं ऑनलाइन ने ख़राब कर दिया। ऑनलाइन भी तो आप ही लोग लाए हैं सब। कारोबार ख़त्म, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। ये आयुष्मान योजना की बात करते हैं, आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी या गैर सरकारी, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ये काम का बेवकूफ़ बनाते हैं। आयुष्मान योजना कुछ नहीं है इनकी, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करती है ये सरकार और लोगों को गुमराह करती है। और जितना न्यूज़ चैनल है सब पे इन्होंने बैन लगा रखा, कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है इन लोगों से। मतलब जो सवाल सत्ता पक्ष से पूछने चाहिए वो सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष से। और जितने न्यूज़ चैनल हैं सबको तो बंद कर दिया हमने देखना, फिर 1.5 महीने से देख ही नहीं रहे। जो सवाल पूछने चाहिए सत्ता पक्ष से, वो कोई भी एक न्यूज़ चैनल था न्यूज़ 24, वो सही था थोड़ा सा, वो भी साला जनता त्रस्त है। इस बार वोट जो पड़ रहा है वो पार्टी वर्सेस नहीं है, जनता वर्सेस सरकार है। तो इस बार क्या परिवर्तन? इस बार परिवर्तन पक्का हो के रहेगा। भाजपा को 150 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेंगी पूरी इंडिया में। वो 4 तारीख को पता चलने देखने की बात होती है, फैसला क्या आएगा वो 4 जून को नतीजे बता देंगे। लेकिन भारी जोश है और कानपुर के जो वोटर्स हैं वो कानपुर की जनता में भारी उत्साह है और जनता जनार्दन है, जनता तो मत दे रही है। अब देखने की बात है कि 4 तारीख में नतीजे क्या आते हैं वो तो बताएगा और लोग अपनी बात रख रहे हैं और समझकर वोट डाल रहे हैं। हाँ जी सर। तो क्या इस बार है, क्या सोचकर वोट दिए हैं? यही सोच के देखिए कि देश का संविधान बचाना है, बीजेपी को हटाना है। क्या नाराजगी है? क्या विकास का, और कुछ नहीं। नथिंग, मुझे हिंदू मुस्लिम में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं मौजूद हूँ कानपुर में और ये कौशलपुरी एरिया है, गुमटी नंबर 5 से भी जाना जाता है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज। यहाँ पर पोलिंग हो रही है और मतदाता आ रहे हैं अपना मत का अधिकार करने के लिए, वोट डालने के लिए। लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने का कोशिश करते हैं और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो वैसे जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारी जो बम्बा रोड की सड़क है। वोट डाल दिए आपने? जी हाँ। फिंगर जरा दिखा दें। नहीं अभी नहीं डाला, सॉरी। अभी मेरा वोट आ रहा है डालने। वो निर्वाचन कार्ड नहीं था, वो बेटा लेने गया, वो गया हुआ था बाहर। अच्छा। उसी ने रखा हुआ था। वो अभी है। इस बार वोट डालने जा रहे हैं तो क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच रहे हैं? मोदी सरकार आएगी और तो दूसरा कोई है ही नहीं है, इसके सामने कोई है नहीं। भाई राहुल जो है वो अभी समझिए बच्चा है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसका दिमाग बच्चों जैसा है। और उसके और जो है और जो पार्टी के जो है गठबंधन हो रहा है वो सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, उनका भला नहीं होगा। अगर वो अपनी अलग से पार्टी बना के चलते तो बात अलग थी। और इसके साथ जो है अगर राहुल के साथ चल रहे हैं तो वो। और आपके यहाँ क्या मुद्दे हैं लोकल के? मुद्दे यह है कि मिडिल वर्ग को कोई भी बेनिफिट हिला के नहीं है मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो है मतलब आप मानते हैं कि कोई मिडिल क्लास को कोई लाभ नहीं मिल रहा? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। निचले वर्ग को मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है उनको, वो भी। पानी, बिजली, मूलभूत। बिजली तो सही मिल रही है, लेकिन पानी भी ठीक है। लेकिन यहाँ जो है मेन समस्या यह है कि हालांकि कईयों को मकान भी मिले हैं मोदी की स्कीम के अनुसार, लेकिन आपको मिला? नहीं, हमें नहीं मिला। तो हमने हालांकि अपना लोन पे लिया हमने फ़िलहाल। मतलब लोन पे लिया? लोन पे लिया हमने लिया है, लेकिन जो है वो भी देखते हैं कितनी इसकी ये जा रही है, वो चीज़ें हैं सब उस हिसाब से। लेकिन अभी हमारा भी अभी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, चल रही है गाड़ी बस ऐसे ही। और पूछना चाहिए और क्या मुद्दे कानपुर के हैं? जैसे भाई सड़कें तो देखिए जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढे अगर भर भी जाते हैं तो उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, ऊपर नीचे सड़क हो जाती है। अभी मोदी जी का रोड शो था गुमटी नंबर 5 में, ये आपका फजागंज से लेके गुरुद्वारे तक जो रोड शो था, उसमें भी जो है सड़क जो बनाई गई है ऊपर नीचे बनाई गई है। उस दौरान तो सब तारे आ रहे हैं, सब वाईफाई सब काट दिए गए। और उसके बाद जो है फिर अब वो फिर वैसे के वैसे ही है, कोई इसमें वो नहीं है,
सब ठेले वैसे के वैसे लगेंगे। देखो सबको रोटी खानी है, नियंत्रण में हो तो बात चलो सही रहती है, बस ये फ़र्क है ये चीज़। चलिए धन्यवाद। सर वोट डाल दिए? जी सर, बिल्कुल डाल दिया वोट। फिंगर दिखा दीजिए। लोकतंत्र का ये पर्व है, सभी को मनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें क्या है इस बार, क्या सोचकर वोट डाले हैं? सर इस बार यही सोच के डाले हैं कि मतलब सब कुछ ठीक है, बट जब तक हमारे देश में किसी भी चीज़ में अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तब तक जो है देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। अगर हम क्लास में स्कूल में हैं, अगर क्लास टीचर बच्चों के साथ ही मिल जाएगी तो उस क्लास वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक ज़रूरी है कि हमारे अगर हम कुछ गलत करें तो उसके लिए कोई देखने रोकने टोकने वाला हो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने, स्पष्ट है कि हमने कहाँ वोट डाला है, तो ये चीज़ है जी। इस बार वोट डाला है, क्या सोचकर डाला है? क्या सोच कर डाला है, यही कि कुछ सरकार आए, कुछ हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे, जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और रोज़गार मिले लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं हो पाई हैं वो भी आगे हम लोग यही सोच सके कि आगे ऐसी चीज़ें हों जो सबको फ़ायदा मिले। सर इस बार वोट किए हैं, क्या सोचकर किया? विकास। क्या मुद्दे हैं? विकास विकास, बेरोजगारी कम हो। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी है? जी बेरोजगारी है। मैं मौजूद हूँ मरियमपुर पोलिंग बूथ पे और यहाँ लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। सर वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल वोट डाल दिया। ज़रा फिंगर दिखा दें, जिससे लोग देखते हैं, देखकर वोट डालते हैं, प्रेरित होते हैं। सर क्या सोचकर वोट डाला? नौजवानों के साथ जो शिक्षा घोटाले में और जो पेपर लीक हुआ उसको सोच के वोट डाला, और जो बेरोजगारी महंगाई है 400 का सिलेंडर जो इस समय हम लोग 1050 में ले रहे हैं उसको सोच के वोट डाला। और कानपुर के कुछ कार्य गिना दीजिए जो विकास किए। कानपुर के कार्य जो भी हुए हैं अखिलेश जी के द्वारा हुए हैं। यहाँ की मेट्रो जो बनी थी अखिलेश जी की देन है कि आज कानपुर शहर मेट्रो सिटी में गिना जाता है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसको ज़बरदस्ती आके भीता काटा था उन लोगों ने। कानपुर शहर में बीजेपी का कोई विकास नहीं है, और जबकि कानपुर शहर के अंदर मेयर भी बीजेपी के हैं और सबसे अधिक पार्षद भी बीजेपी के हैं, और जो इस गोविंद नगर विधानसभा के विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं, और पहले जो सांसद थे वो बीजेपी के थे। वोट डाल दिए आपने? जी। फिंगर दिखा दीजिए। तो इस बार क्या सोचकर वोट दिए हैं? चिकित्सा और शिक्षा, इसी पर हमने वोट दिया। बेरोजगारी देखो, ये सब बेरोजगार खड़े हैं यहाँ, ये जितने हैं सब बेरोजगारी है। सब पहले काम धंधा करते थे, ये इनको लाने से सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले। यहाँ पे हल्का सा कोई 4 करो तो 10-20 हज़ार रुपये यहाँ पे डॉक्टर ले लेते हैं। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। कहाँ बढ़िया चल रहा है? हमें बताइए कहाँ बढ़िया है? आप बताइए, आप खुद पत्रकार हैं, आप लग रहा है कि काम हो रहा है। इनसे काम के सिलसिले में बात करो तो सीधे मंदिर की बात करने लगते हैं। इनसे कोई शिक्षा की बात करो तो पाकिस्तान को बुला लेते हैं। ये सिर्फ रईसों की सरकार है, हम जैसे गरीबों की नहीं है। ये पूंजीपतियों का पेट भर रहे हैं। हमारे जैसे गरीब आदमी जो नीचे स्तर का है, मीडियम श्रेणी का, वो मर रहा है। तो मेन मुद्दा है आपका जो शिक्षा और बेरोजगारी इस पे, और इसी पे हमने नहीं, मेरी पूरी यहाँ की जनता जो कबाड़ी मार्केट, उसने सबने आलोक मिश्रा को वोट दिया। हम चाहते हैं कि कम से कम ये 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे कानपुर से, और यहाँ से नहीं, अपनी सरकार भी बनेगी। अब डाल दिया आपने? हमने वोट डाल दिया है, और हम पहले एलमिल में थे, और एलमिल में 5 लाख जो कर्मचारी थे उनका आज तक हिसाब नहीं हुआ है, और हिसाब न होने के कारण जो है हम ये मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों बेकार हैं। काफ़ी लोग वहाँ मर चुके हैं, और उनको आज तक जो फैक्ट्री बिक गई 243 करोड़ में, एक स्क्रैप बिक गया 300 करोड़ में, लेकिन कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं मिला। एक तो मुद्दा ये है, दूसरा मुद्दा ये है महंगाई। एलएमएल फैक्ट्री बंद होने से आप परेशान? हाँ, एलएमएल फैक्ट्री बंद हो, जितने मेरे कर्मचारी भाई थे उनका किसी का हिसाब नहीं हुआ। वो कई बार पत्र डाले मोदी जी को भी और शासन को भी, लेकिन एलएमएल का कोई हिसाब नहीं हुआ किसी को कोई। और जो पेंशन है, पेंशन लोगों ने 24-24 साल काम किया और पेंशन आ रही है 1000 रुपये, और 1500 जहर खा के मरने के लिए पैसा दे रहे हैं क्या, कि वो जहर की पुड़िया खा लो और मर जाओ, वो 1000 रुपये में। तो इसलिए पेंशन भी नहीं है। पेंशन
कम से कम प्राइवेट के हर आदमी को 10,000 रुपये की एक पेंशन होनी चाहिए, यदि वो 60 के ऊपर जाता है। और कोई क्वेश्चन हो तो आपको। तो कानपुर के कुछ मुद्दे बता दीजिए जो यहाँ की जनता वोट डाल रही हो, आपके दिमाग में हो कि हाँ कानपुर के जितने भी व्यक्ति हैं वो महंगाई से त्रस्त हैं और 90% लोग अपनी ही रोजी रोटी से कमा खा रहे हैं, अपनी ही रोजी रोटी से। सरकार की तरफ से कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वहाँ पे जल निगम में एक वैकेंसी निकली, 1300 बच्चों ने वैकेंसी पास की और उनकी नौकरी जल निगम में लग गई। 3 साल के बाद जब योगी सरकार आई, 3 साल के बाद जब योगी सरकार आई, क्योंकि इनका युद्ध आजम खां से था, तो इन्होंने 1300 बच्चों को निकाल दिया, 1300 बच्चों को नौकरी से निकाल दिया 3 साल बाद, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब 3 साल बाद आपने निकाल दिया, वो लोग मुकदमा करने गए वहाँ पर, तो जिस कंपनी ने उन बच्चों का टेस्ट लिया था, जो आउटसोर्स किया था, उसका डाटा नहीं है। तो इसमें उन जो एम्प्लॉइज़ थे, जो 1300 एम्प्लॉइज़ थे, उनकी क्या गलती जिनको सड़क पे आ गए। तो इसका भी विरोध है मेरा। डाल रहे हैं तो क्या सोचकर वोट डाल? इस बार वोट डालने का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जो लड़के 17 के थे आज 27 के हो गए और 10 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं आई। और जहाँ वैकेंसी आती थी, जैसे गन फैक्ट्री हो गई और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, रेलवे, इसको जिस तरह से प्राइवेट किया गया है, यहाँ पे भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो रोजगार का था। रोजगार पे लोगों ने, युवाओं ने जो है, इस बार जो है कानपुर में वोटिंग अच्छी हुई है और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार था। और नारी शक्ति, नारियों का सम्मान, ये जो है सबसे बड़े मुद्दे। सम्मान तो नारियों को हो रहा है, सब सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित तो हैं, लेकिन और भी चीज़ें, और भी शक्ति होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ परिवर्तन के लिए इस बार वोट पड़ा है। परिवर्तन के लिए क्या दिमाग में है, क्या मुद्दे हैं? दिमाग में ये है भैया, देखिए जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेकार हो जा रहे हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं और महंगाई इतनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, कमाई उस हिसाब से है नहीं। आदमी जो कमा के ला रहा, लाल रोटी में ख़त्म हो जा रहा, ठीक है। और बच्चे जो पढ़ लिख के बेकार जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तमाम समस्या की जिम्मेदार जो है, 10 साल में वैकेंसी नहीं आई तो बेरोजगारी तो दर स्तर पे बढ़ती गई है। इस तो क्या चाहते हैं आप? परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि भाई बेरोजगारी कुछ कम होगी, आने वाले समय में महंगाई कुछ कम होगी, इसीलिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। वोट डाल दिया भाई साहब? जी भाई साहब, वोट डाल दिया। तो क्या सोचकर इस बार वोट दिया है? देखिए, इस बार वोट जो है बदलाव के रूप में हमने दिया हुआ है। इस समय जो देश के हालात बदले हुए हैं, जो पहले क्या था कि हमारे जैसे युवा जो है, अगर हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, अगर नेताओं से रोज़गार की आप बात करेंगे, वो झूठे झूठे आप पे मुकदमे में फंसा देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार विचार को चेंज करके इस बार सरकार को हम लोगों ने दूसरे मंशा से देखकर, जो इनकी मंशा थी उनकी मंशा को जानकर इस बार हम लोगों ने वोट किया है। भाई साहब, वोट डाल दिया आपने? हाँ, मैंने वोट डाल दिया। तो इस बार क्या सोचकर वोट डाला है? महंगाई मुद्दा था, महंगाई के मुद्दे पे मैंने वोट किया है। और क्या मुद्दे हैं कानपुर के? कानपुर के मुद्दे आपको मालूम ही है, न रोड सही है, न लोगों को जो है व्यापार है, न रोजगार है, न काम है, कहीं कुछ नहीं। न कानपुर का युवा जो है वो सब प्रताड़ित है, न नौकरी मिली है, न कहीं कुछ मिला है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसने जो है सब झूठे वादे किए थे, सब जुमलेबाजी जो है साबित हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था वो बाहरी था, इनको लोकल से का जो है कोई प्रत्याशी नहीं मिला। इन्होंने जो है फरकाबाद से ला के जो है प्रत्याशी यहाँ के लोगों के ऊपर जो है थोप दिया। तो यहाँ के जो भाजपा के नेता थे वही जो है उनको जो है अंदर से जो है चुनाव हरवा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।